हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? आज हम लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर की बात की थी और बाद में हमने सिग्निफिकेंट के जो न्यूमेरिकल्स है वो भी हमने सोल्व किए थे और एकदम इजी तरह आपको समझाया था उसके रूल्स के बारे में। कोई भी सिग्निफिकेंट होगा वो किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्यूरेसी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ होता है। माइक्रोमीटर, स्क्रूज, वर्नियर कैलिपर्स का भी हमने एक एग्जांपल दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर की लास्ट थियरी, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल्स फॉर्मूला। ओके, मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पहले ही बोला था फर्स्ट लेक्चर में ही कि सपोज हम तीन क्वांटिटी यानी कि एम, एल और टी, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ और टाइम, टी फॉर टाइम। ओके, सभी की कैपिटल सिंबल है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिक लेंगे सब कैपिटल। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो हम उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, थर्मोडायनेमिक्स की जो हम बात करेंगे उसके अंदर जो भी टेम्परेचर आता है तो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। अदरवाइज सेल्सियस भी लेते हैं, फ़ारेनहाइट भी लेते हैं, पर यहाँ पर हम डायमेंशनल फॉर्मूला में केल्विन लेंगे, मतलब कैपिटल के। याद रखना कैपिटल के। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है। और सपोज ओके, सिंबल ऑफ के और इंटेंसिटी की बात करेंगे हम तो हम क्या बोलेंगे, कैंडेला, सी डी। ओके, व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस appropriate powers on एक्सपॉन्स एम एल टी के ए, मतलब एम मास, लेंथ, टाइम, केल्विन और एम्पियर, वो भी हम लेंगे। मतलब जो भी यूज़ होगा, जो भी सपोज कोई भी फॉर्मूला में हम उसको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हम उसके एमएटी के ऊपर भी डिपेंड करेंगे कि मास, लेंथ और टाइम। ओके, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड बाय फिजिकल फॉर्मूला द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ एमएलटी आर कॉल्ड बाय डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब उसकी पावर कितनी है। ओके, पावर अदरवाइज उसकी एक्सपोनेंट, मतलब उसकी पावर कितनी। सपोज मैं एग्जांपल लूँ, वेलोसिटी। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ओके, वेलोसिटी का मेरे को एम एल टी फाइंड आउट करना है। ओके, कोई भी आप याद रखना, यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मूला को यूज़ करके आप किसी का भी एम एल टी फाइंड आउट कर सकते हो, पर उसका फॉर्मूला आना चाहिए तो ही आप फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई कांस्टेंट है हमारे पास, उसका हम यूज़ करेंगे, आगे कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट है उसका हमको फाइंड आउट करना है, फिर भी उसको भी हम एम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कैसे आता है, क्यों आता है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखो वेलोसिटी की बात की, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो तो आपको मालूम ही है। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितने होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस में होता है, लेंथ में। तो मैं L1 लिख सकता हूँ, इसलिए देखा L1। टाइम तो क्या होगा, कैपिटल टी से, मैं अभी बोला टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल टी से, तो उसका होता है T1। ओके, तो कैसे होगा, L1 तो ऐसे T1 ऊपर चला जाए तो कैसे हो जाएगा, -1, यानी कि T-1। M है यहाँ पर, M यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ है, M है ही नहीं, तो उसका होगा 0। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 L1 T-1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। उसी की तरह मैं बात करता हूँ, चलो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसकी, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूँ। तो चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। ओके, तो यहाँ पर देखो m यानी कि मास, 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, मतलब उसकी डायमेंशन लेस है, उसका डायमेंशन होगा ही नहीं, किसी की वैल्यू की नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है, किसी भी वैल्यू है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
डायमेंशनल लेस। मास, मास हमारे पास कैसे रहेगा m1। अभी देखो v स्क्वेयर यानी कि v यानी कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का कितना है m0 l1 t माइनस 1 यानी कि उसका स्क्वेयर। तो स्क्वेयर मतलब तो m1 तो ऐसे ही रहेगा m0 l1 t माइनस 1 का स्क्वेयर यानी कि कैसे रहेगा, स्क्वेयर मतलब स्क्वेयर रहेगा, तो उसका कैसे रहेगा m1 तो ऐसे ही रहेगा l2 t माइनस 2 m2 सॉरी m0 यानी कि 0 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 0 l1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 t माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि माइनस 2 यानी कि उसका आंसर कैसा आएगा। अब दोनों का ये करोगे तो m से m ही कनेक्टेड होगा, तो m1 l2 t माइनस 2। समझ में आ रहा है ये किसका हुआ, एनर्जी का, किसकी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। ओके ओके अभी डायमेंशनल एनालिसिस करते हो। ओके ये कोई भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसका मैं पूरा टेबल एक दूंगा, वो आप करोगे तो पूरा 11-12 दोनों को आ जाएगा। ओके कोई भी आप फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस, वो इस लेक्चर के बाद में करूँगा। तो मेथड ऑफ द ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन सम सर्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला इज कॉल्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। Uses by dimensional analysis to obtain the relation between the unit of some physical quantity in two different system of unit। ओके दो टाइप की डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट हम सिस्टम की बात करेंगे यूनिट की। चेक द डायमेंशनल ऑन इक्वेशन कनेक्टिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड वाला टू डिराइव द इक्वेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे जो भी रहेगा उससे रिलेशन भी वो होगा। ओके फर्स्ट वाला टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन यूनिट फिजिकल क्वांटिटी टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्वांटिटी। देखो यहाँ पर MKS और CGS का दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है और दोनों डिफरेंट हो गए। देखो MKS ओके यहाँ पर देखो वर्क का दिया हुआ है, वर्क ओके वर्क का कैसे आता है वो मैं आपको फाइंड करके दूंगा पूरा। ओके W वर्क का होगा F.D। तो MKS सिस्टम है हमारे पास, तो क्या है M यानी कि किलोग्राम, L यानी कि मीटर, T यानी कि सेकंड। अभी उसको CGS में कन्वर्ट करोगे तो CGS यानी कि ग्राम, मास में किलोग्राम में से ग्राम में कन्वर्ट जाएगा 10⁻³ ओके। बाद में क्या दिया हुआ है कि मीटर में से सेंटीमीटर जाओ, मीटर में सेंटीमीटर में जाओ 10⁻², और सेकंड में आप जाओगे तो T⁻0, सेकंड में तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो सपोज मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का दिया W4 यानी कि वर्क m1 l2 t माइनस 2, तो 10⁻³ m 10⁻² l 10⁻0 माइनस 2, तो उसका आंसर कितना है 10⁻7 m1 l2 t माइनस 2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी MKS यूनिट ऑफ 10⁻7 मल्टीप्लाई CGS यूनिट यानी कि 7 टाइम्स CGS यूनिट 10⁻7 टाइम्स CGS यूनिट ऑफ वर्क का है, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्थ। आपको ये भी याद रखना है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्थ। अभी वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ, क्या बोला हुआ है वेरीफाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो F इज इक्वल टू mv²/r दिया हुआ है। ओके वहाँ पर देखो m मास दिया हुआ है, v वेलोसिटी, r डिस्टेंस दिया हुआ है, अदरवाइज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दी हुई है, और f का क्या है m1 l1 t माइनस 2। वो कहाँ से आया, आपको लगता है सर वो कहाँ से आया फॉर्मूला, तो वो मैं बता रहा हूँ फोर्स फोर्स का कहाँ से आया वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी एक मैं PDF ही बना दूंगा। ओके जो भी ये वो हम सोल्व करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा, पूरा का पूरा लिख के आपको दूंगा मैं। तो F इज इक्वल टू क्या होगा m1 l1 t माइनस 2, वो कहाँ से F इज इक्वल टू m है, याद करो फोर न्यूटन्स का सेकंड लॉ स्टैंडर्ड 9th में आया था, यहाँ पर भी आएगा आगे चैप्टर में। तो F इज इक्वल टू m है, फादर इज इक्वल टू यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, तो मास का तो m1 ही रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का तो था ही। ओके
तो उसका क्या होगा, L1t माइनस टू होगा वेलोसिटी का, तो मास का क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा m1 L1t माइनस टू। ओके, देखो यहाँ पर दोनों दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा फॉर्मूला आएगा मास फोर्स का m1 L1t माइनस टू। यहाँ पर लेफ्ट साइड है, अभी लेफ्ट साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड होना चाहिए, तो mv² अपॉन r, m यानी कि मास का क्या रहेगा m1, v² यानी कि वेलोसिटी का क्या होगा L1t माइनस 1, वो ऊपर हमने सोल्व किया उसी तरह, तो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r यानी कि रेडियस किस में होती है सेंटीमीटर, अदरवाइज मीटर में, तो हम उसको कैसे करेंगे L1 से। तो पूरा सॉल्यूशन करोगे तो आपको कैसा मिलेगा m1 L2t माइनस टू डिवाइडेड बाई L1, तो ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा m1, देखो m1 तो ऐसे ही रहेगा, L है तो L से ही आप L से ही आप करो, तो t L2 ऊपर चले जाएगा तो L माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि L1 m1 L1t माइनस टू, तो F इज इक्वल एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। उसी तरह टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, t proportional to m raised to a, l raised to b, g raised to c, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा दिया, देखो पीरियोडिक टाइम दिया हुआ है, तो डायरेक्टली लेंथ, मास और जी यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से रिलेशन धरा रहा है, तो वो प्रोपोर्शनल की साइन, देखो यहाँ पर इनफाइनाइट की तरह दिखा है, वो प्रोपोर्शनल की साइन में रिमूव करता हूँ तो मेरे को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो उसको बोलेंगे हम k इज कांस्टेंट टू प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज डायमेंशनल लेस, वो डायमेंशन होगा नहीं। ओके, तो t का कौन सा रहेगा, t मतलब टाइम का क्या m0 L0 t1, k तो ऐसे ही रहेगा। मास का कैसा रहेगा m1 रेस टू a, उसी तरह लेंथ L1 रेस टू b, उसी तरह एक्सेलरेशन, भले ही ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर एक्सेलरेशन है तो उसका कौन सा कैसा होगा m0 L1t माइनस टू। ओके, तो कैसे रहेगा, सभी का आप फाइंड आउट करेंगे तो m से ही कनेक्ट करो, तो a, ओके, जीरो a प्लस जीरो यानी कि a, एल b प्लस सी यानी कि b प्लस सी हो जाएगा। उसी तरह t का तो t रेस टू माइनस सी, देखो m से अभी m कंपेरिजन करो, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, b प्लस सी इक्वल टू 0 और माइनस टू सी इज इक्वल टू 1, देखो हो जाएगा, बोला a इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस टू सी इज इक्वल टू 0, यानी कि b इज इक्वल क्या होगा 1/2 और c इज इक्वल क्या हो जाएगा -1/2। ओके, उसी तरह आप इसका भी फाइंड आउट करोगे, t इज इक्वल टू k m0 l माइनस रेस टू 1/2 g माइनस 1/2, ओके, तो 2 पाई रूट l बाई जी। ओके, ये भी एक फॉर्मूला ही दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम का, वो मैंने बोला था आगे भी।
कंडक्टिविटी, तो यहाँ पर दिया Q इज इक्वल टू K इंटू A T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड बाई L। K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रोड। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। T1 क्या है? और T2 टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, तो Q इज इक्वल K A T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड बाई L। इसमें से K को Z बनाओ, तो Q इंटू A T1 माइनस T2 इंटू A इंटू T। Q का हीट एनर्जी, ओके, इसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी। इसका ये फॉर्मूला कहाँ से होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा लिख के आपको दूंगा। ओके, M1 M2 माइनस Q, लेंथ का कैसे रहेगा? एरिया का L स्क्वायर। ओके, लेंथ यानी कि L1, एरिया का L स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर में होता है। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर T1 माइनस T2 यानी कि डेल्टा T यानी कि K1। ओके, टाइम का T1 सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको K का मिलेगा M1 L1 T माइनस T K माइनस 1। ओके, हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम